आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज रामचरितमानस के जिस व्याख्यान की व्याख्या की जाएगी वह नकारात्मक ऊर्जाओं को दर्शाने वाला है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं जो ईश्वर चिंतक में बड़ी बाधक सिद्ध होती हैं। आप प्रभु का नाम लेना चाहेंगे लेकिन वे आपके मार्ग में न जाने कितनी बाधाएं खड़ी कर देंगे और आप प्रभु के नाम से दूर होते चले जाएंगे। ये जो सारी रामचरितमानस की अभी तक कथा सुनाई जा रही है, ये वास्तव में भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं और पार्वती बहुत गहराई से सुन रही हैं। लेकिन सवाल है कि भगवान शिव ने पार्वती को क्यों ये कथा सुनाई। उनके पास तो बहुत पहले से थी लेकिन उन्होंने कभी सुनाई नहीं और अचानक वे एक दिन पार्वती को ये सारी कथा सुनाते हैं। क्यों सुना रहे हैं, ये बड़ा गहरा विषय है। मति अनुरूप कथा में भाष्य। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि सुनो, ये जितनी भी राम कथा मैंने तुम्हें अभी सुनाई ना, ये कैसी है? मति अनुरूप कथा में भाष्य, अर्थात जितनी बुद्धि मेरे पास है, जितनी मति मेरे पास है, जितनी राम जी ने दी है उसके अनुसार मैंने ये राम की कथा कही है। बहुत गहरी बात है, गहरी से गहरी बात है। अर्थात देवों को देव महादेव भगवान शिव वे यह बात कह रहे हैं कि मैं भी राम की कथा को नहीं कह सकता, राम की कथा का मर्म नहीं कह सकता, उनकी संवेदनशीलता को नहीं कह सकता, उनके गुणों का गुणगान नहीं कर सकता। मैं भी असमर्थ हूँ। लेकिन जितना भी मैंने पार्वती तुमसे कहा है ना, यह सब अपनी मति के अनुसार कहा है। राम के गुण, राम की महिमा, राम की लीला मेरी मति से बहुत पार की है, बहुत पार की। पर जितना मैं जानता था उतना मैंने कहा है। कितनी ईमानदार स्टेटमेंट है ये वक्तव्य, देखो कितना ईमानदार है। और अक्सर मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं गीता, अरे गीता तो हमें सारी पता है भाई, सारी गीता पता है हमें, आगे से पीछे तक सब पता है हमें गीता। वे बड़े अहंकार में भर के घोषणा करते हैं कि हम 1000 बार गीता पढ़ चुके हैं, नियमित गीता पढ़ते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हमें पूरी गीता कंठस्थ है, उन्हें सारी गीता समझ में भी आ गई है। दावे करते हैं बड़े बड़े कि पूरी गीता हमें समझ में आ गई। वह अर्जुन जो साक्षात भगवान से गीता सुन रहा है, साक्षात, और जो कि नरश्रेष्ठ है, नरश्रेष्ठ को नारायण स्वयं गीता बता रहे हैं और उसके बाद भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहे। फर्क देखिए। और ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं, एक ही बार में वो सारी गीता जान जाते हैं। अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया, भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी मति ऐसी है, वो कहते भगवान को भी हमने अपनी मति में संभाल लिया है। भगवान बहुत छोटा हो गया, हमारी मति बहुत बड़ी है। और बड़ी है इसलिए वो भगवान पर आक्षेप लगाने आरंभ कर देते हैं, उनके दोष, उनके अवगुण बताने शुरू कर देते हैं अपनी मति के अनुसार। सबकी अपनी अपनी मति है, तो उस मति के अनुसार सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जिसको जितनी समझ है, जैसी समझ है। इसी बात के लिए तो ईसा मसीह ने कहा था ना कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बेहोशी में। तो भगवान शिव कह रहे हैं मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखे। जबकि मैंने ये सारी कथा गुप्त रखी हुई थी, किसी को नहीं कही थी, किसी को मैंने कथा सुनाई नहीं भगवान राम की, अपने पास रखी हुई थी। तुम वो पहली हो जिसे मैं सुना रहा हूं।
अब क्यों छुपा कर रखी भाई भगवान शिव ने ये कथा? क्यों नहीं सबको सुनाई? इतने गण हैं भगवान शिव के, उनको सुनाते। और मार दुनिया भर के लोग पड़े उनको सुनाते, कितने शिव भक्त हैं उनको सुनाते। और रावण तो उनका परम भक्त था, रावण को क्यों नहीं सुनाई? पार्वती को सुना रहे हैं, राम का गुणगान कर रहे हैं, रावण के पास जाकर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? पार्वती पूछती हैं एक दिन कि आप रावण को क्यों नहीं समझाते जाकर कि वह आपके आराध्य प्रभु श्री राम से बैर कर रहा है? तो शिव कहते हैं अहंकारी को कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं। और तुम चाहती हो मैं रावण के पास जाऊं उसे समझाने? मैं जाऊंगा तो मेरी फजीहत और होगी, रावण ने मेरी बात भी नहीं माननी। मैंने देख लिया ना, वो अहंकार की प्रतिमूर्ति बना हुआ है। और जो अहंकारी होता है वो भला कब किसकी बात मानता है? कब किसकी बात किस अहंकारी ने मानी? भगवान भी उतर कर आ जाएं, भगवान भी। भगवान शिव तो बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी रावण को समझाने, क्योंकि उसने मानना ही नहीं है। जिसकी आंखों में शर्म हो वो खुद ही जान जाएगा कि भाई मैं अपने आराध्य जो हैं उनकी पत्नी का हरण करके लाया हूं। और जिसमें समझ, वो किसी की पत्नी का हरण ही क्यों करेगा? पहली बात। लेकिन मैंने भी कहा ना कि भगवान भी उतर कर आ जाए तो अहंकारी को नहीं समझा सकता। दुर्योधन परम अहंकारी, भगवान कृष्ण समझाने गए तो उसने कहा बांध लो कृष्ण को ही। भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का उसने आदेश जारी कर दिया। अर्थात अगर दुष्टों को समझाने भगवान भी जाएंगे ना, तो दुष्ट भगवान को भी मुसीबत में घेरने का प्रयास करेंगे। ये बात जान लीजिए, और जान क्या लीजिए, इतिहास ने दिखाया है, पुराणों ने दिखाया है, सब ने दिखाया है। ये मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तव मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। और पार्वती जानती हूं मैंने तुमको क्यों ये कथा सुनाई। एक कारण, सिर्फ एक कारण, दूसरा नहीं है। उस एक कारण के चलते ही सुनाई। अगर दूसरा कोई और उसके अतिरिक्त कारण होता तो मैं कभी नहीं सुनाता। एक कथा के कारण मैंने सुनाई, एक कारण से। क्या कारण? तव मन प्रीत देखी अधिकाई, तुम्हारे मन में मैंने प्रभु के प्रति अधिक प्रीति देखी। मैंने देखा प्रभु श्री राम के श्री चरणों में तुम्हारी प्रीति को देखा, और उस प्रीति को देखते ही मुझे लगा कि अब तुम्हें ये कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम जाग गया है। इसलिए मैंने सुनाई, इसलिए, अन्यथा कभी नहीं सुनाता। अब से पहले कभी नहीं सुनाई उन्होंने। लेकिन उचित समय आने पर यह जानकर कि हाँ अब ठीक है, अब ये अब ठीक है क्या है, इसे समझ लीजिए, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्यों नहीं सुनाई? बहुत दैनिक जीवन के सामान्य उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। एक ऐसा उदाहरण जिसे एक ग्रामीण महिला से लेकर और राजा तक समझ सकता है, महारानी तक समझ सकती है। सभी घर में दूध गर्म करते हैं, सभी करते हैं। तो जब दूध उस पात्र में डालते हैं जिसमें दूध गर्म करना होता है, तो जो भी दूध गर्म करने के लिए पात्र में दूध डालता है, उससे पहले वो पात्र को बहुत अच्छी तरह से देखता है। पात्र माने बर्तन, उस बर्तन को बहुत अच्छी तरह से कि कहीं पर कुछ लगा तो नहीं हुआ ज़रा सा भी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सब्जी का एक दाना लगा हो या कुछ और चीज़ लगी हो, कुछ ज़रा सा साबुन लगा रह गया हो, कुछ भी लगा रह गया हो, तब तक उसमें वो दूध नहीं डालेगा। अनपढ़ से अनपढ़ और पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा, दूध के लिए चाहिए होता है एक ऐसा पात्र जो निर्दोष हो, कुछ भी उसमें दोष ना हो, कुछ उसमें जूठन ना लगी हो, कुछ भी ऐसा ना लगा हो कि दूध जाए और वो दूध को फाड़ दे, दूध नष्ट हो जाए, दूध जहर बन जाए जाकर। दूध के लिए कितनी संवेदनशीलता चाहिए। तो ये जो राम कथा है ना, ये भी दूध के समान है।
दूध की जैसी है। भगवान शिव ने जब ये देखा कि पार्वती का जो हृदय का बर्तन है बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल साफ, जो संदेह का नमक या नींबू कुछ भी उसमें लगा हुआ था वो भी सब पोंछ दिया गया है, कुछ नहीं रहा। तब उन्होंने कहा अब इसमें प्रभु श्री राम की भक्ति का दूध उड़ेला जा सकता है। तो जो राम कथा रूपी दूध है तब उन्होंने डाला। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान शिव, यह न कहिए सठ ही हठशील ही। वो कह रहे हैं जो राम की कथा है ना, अब कुछ चेतावनी दे रहे हैं, पार्वती को सुना तो दी, अब उससे कह रहे हैं कि देख सुना तो दी मैंने तुझे राम कथा, लेकिन कुछ सावधानियां इसके साथ तू रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि इस राम कथा को सुनने के बाद आनंद से बावरी होकर तू घूमती घूमती डोलती डोलती हर किसी को सुनाती फिरे। कुछ सावधानियां क्या, कि ये जो राम कथा है उससे नहीं कहनी चाहिए कि जो धूर्त हो, सठ, धूर्त को कभी मत सुनाना तुम ये राम कथा, क्योंकि जो धूर्त होगा वो इस राम कथा का अनादर करेगा, ग्रहण तो करेगा नहीं, अनादर करेगा। और हठ और जो जिद्दी स्वभाव का हो उसे भी नहीं सुनानी। अब जिसको नहीं सुनाने के लिए भगवान शिव मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी बताया जाएगा। जो मन लाई न सुन हरि लीन ही, और जो श्री हरि की प्रभु की इस कथा को मन लगाकर ना सुने ना, उसे तो बिल्कुल मत सुनाना, बिल्कुल मत सुनाना, जो अपना मन ही ना लगाए इस और। अब जब बच्चा नहीं पढ़ता तो गुरुजन और माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा मन लगाकर पढ़, मन लगाकर। बड़ा सामान्य सा वाक्य है, चाहे तो 5 मिनट पढ़ लेकिन मन लगाकर पढ़। घंटा भी पढ़ेगा और मन नहीं लगाएगा तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, वो तेरा 1 घंटा भी बेकार जाएगा। मत लगा 1 घंटा, 15 मिनट पढ़ ले, पर मन लगाकर पढ़। तो ये जो मन लगाकर है ना, ये सांसारिक कृत्यों में भी है और आध्यात्मिक कार्यों में भी है, सर्वत्र है ये मन लगाकर करना। बेमन से जो काम करोगे वो व्यर्थ होगा, किसी काम नहीं आएगा। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि तू कभी भी उन लोगों को ये कथा मत सुनाना जिनका मन ना लगा हो प्रभु श्री राम में, जो धूर्त हों, जो जिद्दी हों, उनको कभी मत सुनाना। कहीं न लोभी क्रोधी कामी, और किसी लोभी को मत सुनाना, किसी क्रोधी को मत सुनाना और किसी कामी को मत सुनाना, क्योंकि उनको जो तुम सुनाओगे ना तो उसका बुरा परिणाम होगा। जो न भजहि सचराचर स्वामी, ऐसे लोग जो जड़ चेतन के स्वामी, सजीव निर्जीव के स्वामी जो प्रभु श्री राम हैं, जो उनको भजते ही नहीं, जो लोभी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, उनको तुम ये राम कथा सुनाओगे ना तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अब इसे उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ, क्योंकि बिना उदाहरण कोई भी बात गले नहीं उतरती, ना बुद्धि में उतरती ही नहीं। उदाहरण मिलते ही एकदम स्पष्ट हो जाती है बात, एकदम स्पष्ट। अनेक स्त्रियां ऐसी हैं कि जिनके संदेश मेरे पास आए कि अधिकांश अवसरों पर आपने ये कहा भी है और लिखा भी है कि वे आध्यात्मिक उपन्यास जो हनुमान जी आपसे लिखवा रहे हैं उनको रात को सोने से पहले पढ़ो। और सोने से पहले इसलिए क्योंकि तब संसार की सभी गतिविधियां थम जाती हैं, दिन में बहुत व्यवधान आता है। लेकिन जिसके पास समय है दिन में पूरा, वो दिन में भी पढ़ सकता है। लेकिन जो गृहिणी है उसको तो दिन भर घर के काम करने हैं, बच्चों को भी देखना है, 1000 काम है। तो उन 1000 कामों के बीच में वो समय कैसे निकाले? तो सभी गृहिणियों को ये लगता है कि हम रात को सोने से पहले पढ़ें। अब कुछ गृहिणियों का ये संदेश आया कि हम जब पढ़ती हैं ये आध्यात्मिक उपन्यास आपके, तो रोना ही नहीं रुकता। उधर पतिदेव लेटे हैं बिस्तर पर और इधर हम रो रहे हैं। तो अनेक स्त्रियों ने कहा, अनेक ने, कि उनके पति क्रोधी हैं, लोभी हैं और कामी हैं।
और हालात ये हो गए कि उन्होंने आपकी किताबें फेंक दी, आपके वीडियो देखने पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि ये जो राम की किताबें हैं ना, इनको फेंक दो यहाँ से। और एक ने तो यहाँ तक कहा कि मैं इनको जला दूंगा, और वो जलाने के लिए ले भी गया। बड़ा हो हंगामा हुआ, बहुत क्लेश हुआ घर में। उसने कहा ये किताबें नहीं पढ़ेगी, इन किताबों को पढ़ के जब देखो तब ये रोती ही मिलती है मुझे, तो इन किताबों को तो पढ़ने ही नहीं देना। और उसने फेंक के मारी। वो कहती मेरे दिल पर चोट लगी जब मेरे पति ने आपकी किताबों को फेंक फेंक कर मारा। माचिस ले आए, मिट्टी का तेल ले आए कि मैं जला के इनको आग लगा दूंगा। तो वो तो और लोगों ने बीच बचाव किया आकर और कहा कि बात सुनो, किताब को जला कर क्या होगा, हैं क्यों पाप करते हो, ये नहीं पढ़ेगी, किताबें हटा देते हैं, किसी और को दे देंगे, स्कूल में दे देते, कहीं किसी और बच्चे को दे देंगे। उसने कहा कहीं भी करो, इनको इस घर से बाहर निकालो किताबों को। और वो कहती किताबें घर से बाहर निकाल दी गई और प्रतिबंध है मेरे ऊपर, पूरी चौकसी है कि मैं आपके वीडियो ना देखूं। और ऐसा नहीं, अनेक स्त्रियों का आया और ठीक इसके समानांतर अनेक पुरुषों का भी ये संदेश आया कि उनकी स्त्रियों ने प्रतिबंध लगा रखा है, बिल्कुल ना इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ना और ना मेरे वीडियो देखने। क्यों? क्योंकि भीतर मैं कहता हूँ ना, इसमें इन आध्यात्मिक उपन्यासों में हनुमान जी ने जगह जगह विस्फोटक लगा रखे हैं, जैसे सुरंग बारूद की बिछा दी जाती है। और जब वो प्रसंग पढ़ते पढ़ते अचानक हृदय की ऊर्जा का पैर उन पर पड़ता है तो विस्फोट हो जाता है। और जैसे वो विस्फोट होता है तो भीतर एकदम से रोना निकलता है, भयंकर रूप से रोना निकलता है। और ये रोना क्या, ये आनंद के अश्रु हैं, ये पुलकित होना है। जैसे उस समय सारे ऋषि मुनि जब प्रभु श्री राम से बात करते थे या अन्य लोग भी बात कर रहे हैं तो उनका पूरा शरीर पुलक से भर जाता था, आंखों से आंसू बहने लगते थे, कपकपी चढ़ जाती थी। क्यों? प्रभु श्री राम इतनी विराट ऊर्जा, ऐसी महा ऊर्जा जब किसी से सम्मुख बात करेगी तो पहले तो वो कितने सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे कि जिनसे प्रभु स्वयं संवाद करते होंगे, तो उनकी हालत कैसी होती होगी समझी नहीं जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, अनुभव की जा सकती है। और वही अनुभव ये स्त्रियां और ये पुरुष कर रहे थे जो बहुत भक्ति भाव वाले हैं। लेकिन इनके जो जीवन साथी हैं वे लोभी, क्रोधी और कामी, तो उनको लगा ये सब क्या बकवास हो रही है, ये रोना धोना मचा हुआ है, ये क्या है पुस्तक पढ़ के। अब वो उस आनंदो ऊर्जा को तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं ना, कि एक ऐसी लहर उठी है भीतर आनंद की, एक ऐसी लहर उठी है कि उसने सब कुछ भाप बना दिया भीतर, और वो भाप आंसू बन के बाहर बह रही है। कैसे समझिएगा, समझ का खेल ही नहीं है। ये तो भाव जगत की बात है, अनुभव की जा सकती है, समझी नहीं जा सकती। तो कह रहे हैं कि ये जो कई हैं न, लोभी, क्रोधी, कामी, जो न भजी सचराचर स्वामी, जो जड़ चेतन सब जगत के स्वामी हैं प्रभु श्री राम, जो उनको भजता ही ना हो, लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, उसके आगे आप क्यों राम कथा कहेंगे? तो पार्वती तुम कभी मत कहना, कभी मत कहना। जब मैं कॉलेज में था तब राम कथा की चर्चा किया करता था सहपाठियों के साथ, तो वे सब मजाक उड़ाते थे मेरा, कहते थे पागल हो गया है, राम के पीछे पड़ा हुआ है, कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ है, पागल हो गया है। अनेक भक्तों के संदेश आते हैं मेरे पास कि हम जब लोगों के सामने भक्ति की बात करते हैं तो वो हमें पागल कहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ करने को है क्या, कुछ नहीं करना। क्यों कहते हैं आप उनसे राम कथा या राम की बातें, कृष्ण की बातें या किसी भी ईश्वरीय बातों को क्यों करते हैं आप? आध्यात्मिक बातों को मत कीजिए। जब आपने उनको कोई चीज़ खिलाई और कोई थूक दे तो खिलाने का क्या फ़ायदा? तो जिस नाम को सुनकर उनको इरिटेशन हो, एलर्जी हो, वही बात यहाँ शिव कह रहे हैं कि ऐसों को कभी भी राम कथा नहीं सुनाने। सुनाने से क्या होगा? उनका क्रोध और भड़केगा और भड़केगा। जब तक भीतर ही कुछ परिवर्तन ना हो,
जब तक रिसेप्टिविटी ना हो, गुण ग्राहकता ना हो, तब तक नहीं सुनानी चाहिए। भगवान शिव ने क्यों नहीं पहले सुना दी राम कथा? पार्वती तक को नहीं सुनाई उन्होंने, क्यों नहीं सुनाई? उचित समय नहीं आया था। उचित समय, बिना उचित समय आए कोई भी इस राम कथा को सुन नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में, सारे भक्त आसपास थे। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि जिसके भाग्य में राम का नाम नहीं लिखा होता ना, वो उससे खुद ही दूर चला जाता है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसे खींचकर दूर ले जाती है। तो उनसे क्या राम का नाम कहना। वे बताते हैं कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि ठाकुर अब हम जाएं। रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर कहते थे। तो कहते हैं कि हाँ, पर जल्दी क्या है? तो कहते थे हमारे साथ कुछ और मित्र भी आए थे, तो उन्होंने कहा तुम जाओ उस बूढ़े के पास कथा सुनने, हम यहाँ गंगा के किनारे बैठकर धूम्रपान कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, हम यहाँ मिलेंगे, तुम आ जाओ आधा एक घंटा लगाकर उस बूढ़े के पास। तो रामकृष्ण परमहंस के प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग उनके साथ आए लोग करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि यहाँ आकर भी वो काली मंदिर में प्रवेश करके यहाँ बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि राम का नाम वे सुन नहीं सकते, ईश्वर का नाम वे सुन नहीं सकते, सत्संग वे कर नहीं सकते। उनको वो ज़्यादा उचित लगता है कि वहाँ गंगा के किनारे बैठकर धूम्रपान किया जाए, ताश खेले जाएं, तम्बाकू खाया जाए, शतरंज बिछाई जाए। वो उतना समय वहाँ लगाना पसंद करते हैं। अपने मित्रों को कहते तुम मिलाओ उससे जाकर। तो ऐसे लोगों को अगर बुलाकर कहा जाए कि आओ, नहीं नहीं बैठो, देखो रामकृष्ण परमहंस कुछ कह रहे हैं, तो जो उनका मित्र उनको अपने साथ लाया कि चलो थोड़ी कंपनी हो जाए, वो पागल कहलाया जाएगा और उसके वे मित्र उसे ही गालियां देंगे, जी भर भर कर गालियां देंगे। तभी तो वो उनको साथ नहीं लाया, और उसका मन है। तो दोस्तों ने कहा हम बाहर रह जाते हैं, तुम मिल मिला कर आओ अपना। तो इसलिए क्रोधी को, लोभी को, कामी को, इनको राम कथा कहेंगे ना तो उसका विपरीत परिणाम आएगा। वे रुष्ट हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। द्विजद्रोही ने सुनाइए कब हूं, और जो ब्राह्मणों का विरोधी हो उसे तो कभी मत सुनाओ। कब हूं, कभी भी नहीं। ब्राह्मणों का विरोधी कौन? ब्राह्मण माने कौन? मैंने कई बार बताया कि जो परमात्मा में लीन हो उसका विरोधी हो। मैंने अभी कहा ना कि रामकृष्ण परमहंस ब्राह्मण, और जो उनके पास भक्त कथा सुनने आए हैं, उनके मित्र जो गंगा के किनारे बैठे हैं, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू ये सब खा रहे हैं, वे कह रहे हैं जब वो बूढ़ा कथा सुना दे तो चले आना, हम यहीं बैठे हैं। तो वो द्रोही हैं, ब्राह्मण द्रोही। ऐसे लोगों को कभी ना सुनाओ, कभी भी ना सुनाओ। दुष्परिणाम क्या होगा? आप सुनाएंगे, आपके मुंह पर हंसेंगे, आपके पीठ पीछे हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। कॉलेज के बाद मैंने एक संस्था में नौकरी की, तो जो हमारा बॉस था, उस बॉस को मैं अक्सर कहता था कि थोड़ा आप ध्यान किया कीजिए, प्रभु के मार्ग पर चलिए। तो मुझे कहता था कि सुनो मेरी बात, ये सब ना रिटायरमेंट के बाद के धंधे हैं, अभी के नहीं हैं, रिटायरमेंट के बाद के धंधे हैं सब। ये राम का नाम लेना और ये सब करना, ये जवानी का काम नहीं है, ये बुढ़ापे का काम है। उसके बाद 30 वर्ष बाद वह मुझे मिला, तो उसने मुझे बताया कि मैं दीवारों से टक्करें मार मार कर रोता हूँ, घर बिल्कुल अकेला रह गया, सब बच्चे साथ छोड़ गए, बिल्कुल अकेला हूँ, और बीमारियों से इतना घिरा हुआ हूँ कि अब भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। तो आप बिल्कुल ठीक थे, उस समय आप कहा करते थे मुझे कि राम का नाम लो, प्रभु में प्रीति लगाओ, थोड़ा समय भक्ति के लिए भी निकालो। तो उसने ईमानदारी से स्वीकार किया कि आपका मैंने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया।
और लोगों से कहता था देखो हमारी संस्था में एक पागल भी आ गया है, ये भक्त क्या संस्था को चलाएंगे। तो हुआ क्या, राम कथा कहने का परिणाम क्या हुआ कि उसने सुनी नहीं और हम पागल कहलाए। पागल कहलाने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि पागल तो हैं ही। तो पागल को कोई पागल कह दे तो बुरा क्या मानना। लेकिन द्विजद्रोही ने सुनाई ही कबहूँ, सुरपति सरिस होई नृप जबहूँ। चाहे वह सुरपति देवराज इंद्र के समान कोई राजा ही क्यों ना हो। अभी मैंने बताया ना कि मैं अपने बॉस को सुनाता था, बेहद नाराज, खफा और मजाक उड़ाता था। तो ये कह रहे कि चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य क्यों ना हो उसके पास, लेकिन यदि वो ब्राह्मणों से द्रोह करता है, लोभी है, क्रोधी है, कामी है, उसको कहने का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, अपनी ऊर्जा को। राम कथा के ते अधिकारी। अब कहते हैं राम कथा का कौन अधिकारी है सुनने का। पार्वती इस बात को भी जान लो कि किसे सुनाना है, कौन इसका अधिकारी है। जिनके संत संगति अति प्यारी, जिनको संतों की संगति सबसे अधिक प्यारी होना, वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। अब संतों की संगति जो करेगा वो संतों के पास जाकर क्या कहेगा कि गुरुजी हमें कोई कथा सुना दो, यही कहेगा ना। हमारे जितने पुराण हैं उन पुराणों में देख लीजिए, शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि आप प्रभु की वह कथा सुनाइए, तो गुरु कहता है कितनी बार सुनाऊं, 1000 बार तो मैं सुना चुका। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव 1001 बार और सुना दीजिए। और जितने भक्त और बैठे होते हैं वे भी इस बात का अनुमोदन करते हैं कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कथा है ही इतनी रसपूर्ण, इतनी शांति, इतनी तृप्ति, इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि गुरुदेव आप एक बार और सुना दीजिए। हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे मुनिवर, हे महात्मा जी, एक बार और सुना दीजिए। तो जो संतों की संगति करेगा वो संतों के पास जाकर बारंबार एक ही विनती करता है कि आप हमें प्रभु का वह दिव्य प्रसंग सुनाइए, उनकी दिव्य कथा सुनाइए। और ऐसे चित्त वालों जो प्यासे हैं, जो कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, जो उस नाम की एक बूंद के प्यासे हैं ना पार्वती, तो उनको सुनाना यह राम कथा, किसी और को मत सुनाना, अन्यथा उनको भी मुसीबत में डालेगी और खुद भी मुसीबत में पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं ही तुझे सुनाता तेरी तैयारी के बिना तो मैं भी मुसीबत में पड़ जाता और तू भी पड़ जाती। इसलिए मैंने देखा अभी पहले तैयार होने दो। जब तेरी तैयारी पूरी हो गई, गुण ग्राहकता आ गई, रिसेप्टिविटी आ गई, तब मैंने सुनाए। और ये मैं तुझे इसके साथ एक दिशा निर्देश यही दे रहा हूं कि बहुत सोच समझ कर, और सोचना समझना भी ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही देखना है कि जिसे तुम रामकथा सुनाने जा रही हो क्या वह उसका अधिकारी है। और अधिकारी होने की एक ही टर्म और कंडीशन है, एक ही पहचान है, एक ही चिन्ह है, एक ही निशानी है, एक ही लक्षण है कि उसको संतों का संग अति प्यारा हो, अति प्यारा हो। अनेक भक्त हैं जो संतों से बड़ी घृणा करते हैं, उनके लिए न कहने योग्य अशोभनीय शब्द कहते हैं। उनसे आप राम कथा कहेंगे क्या? हैं? सुनेंगे क्या? वे नहीं सुनेंगे। तो जो भगवान शिव ने पार्वती को दिशा निर्देश दिया है, उस दिशा निर्देश को आप भी धारण करें, अपने भक्ति का भाव बढ़ाएं। बस किसी को ये ना कहें कि राम के श्री चरणों में तू प्रीति लगा, उसे लगानी ही नहीं है। उसको प्रीति अभी सिगरेट, शराब, जुआ और इन सब चीज़ों में प्रीति लगानी है। उसका मन वहाँ प्रीति किए बैठा है, तब वह राम में क्यों प्रीति लगाएगा? तो क्यों कहते हैं। लेकिन
जब वह यह देखेगा कभी कि जिसकी राम में प्रीति है वह कितना शांत है, प्रशांत है, आनंदित है, सदा मुदित रहता है और उसे कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत रहता है, तब उसे लगेगा कि इसने ऐसा क्या पा लिया है, ऐसा क्या इसे मिल गया जो ये इतना आनंदित है। और जब वह इस खोज के लिए निकलेगा, प्यास से भरकर निकलेगा, तब राम नाम को वो खुद ही खोज लेगा। हमें तो बस बाद में उसकी थोड़ी सहायता करनी है, जब हम ये देख लें कि उसको संतों का संग प्यारा हो गया है। तो अपने हृदय में भी थोड़ा सा देखिए कि क्या आपका मन सच में राम के श्री चरणों में प्रीति लगाए हुए है, या प्रीति लगाने का एक फैशन उसने पहना हुआ है, या प्रीति लगाने का एक आडंबर मात्र कर रहा है, या फिर प्रीति लगाने के लिए दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, उस तर्ज पर काम कर रहा है। देखना होगा, क्योंकि मन बड़ा चालबाज है। मन ऐसा घुमा देता है, ऐसा घुमा देता है कि बेटा सुबह 2 अगरबत्ती घुमा दे बस 2 बार और निकल ले पतली गली से, बस हो गया तेरा राम नाम। छोड़ राम का पीछा, राम को 2 अगरबत्ती का धुआं सूंघा दिया तूने, बात खत्म। उसी धुएं की पिनक में राम पूरे दिन रहेंगे, ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन भक्ति तो हृदय की गहराइयों से होती है। भक्ति तो हृदय की पुलक से उत्पन्न हुए उस स्पंदन से होती है कि जहां अश्रु की धाराएं बह उठे। और जब ऐसी प्रीति प्रभु श्री राम के चरणों में लगेगी, ऐसी प्रीति, तो फिर जो परिवेश है वह भी सुवासित हो उठेगा, और वे जिनके मन में अभी तक राम की प्रीति नहीं जगी है, उनकी भी जिज्ञासा जगेगी, प्यास जगेगी। प्यास जगेगी तो राम बरसेंगे, राम बरसेंगे तो सूखे धानों में पानी आएगा और सब कुछ हरा हरा हो जाएगा। राम राम।